आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं साथियों। और जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर जो है पाठ्य सामग्री का जो समय है वह बढ़ा दिया जाए, तो समय को न बढ़ाने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है साथियों कि जिन संसाधनों से वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उनकी जो क्षमता है वो थोड़ी कम होने की वजह से ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में हमें असुविधा होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये प्रयास करते हैं कि आपसे 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जो भी जुड़े उतनी देर आपसे आपके लिए पाठचर्या से संबंधित कंटेंट पर चर्चा हो जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो। तो इसी उद्देश्य की वजह से और इन समस्याओं की वजह से हो सकता है कि वीडियोस आपको लंबे न मिल रहे हों, लेकिन हम कंटिन्यूटी आपके लिए बनाए रखे हैं और प्रयास हमारा रहेगा कि हम आपके लिए ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहेंगे। तो मनोबल बढ़ाने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकारों को देखने वाले हैं हम लोग। तो ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सनैया लाल ओझा, शिव प्रसाद मिश्र, राजीव सक्सेना, वीरेंद्र कुमार जैन, आनंद प्रकाश जैन, शरद पगारे, राम कुमार भ्रमर और जयशंकर द्विवेदी तथा बच्चन सिंह प्रमुख हैं। तो देख लेते हैं इन लोगों के द्वारा लिखे हुए कुछ प्रमुख उपन्यासों को। वृंदावन लाल वर्मा के बहुत ज्यादा उपन्यास पूछे जाते हैं परीक्षा में। लगन 1928 ईस्वी का, गढ़ कुमार 1929 ईस्वी, कुंडली चक्र 1929 ईस्वी, प्रेम की भेंट 1931 ईस्वी, विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, झांसी की रानी 1946 ईस्वी। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, गढ़ कुमार, कुंडली चक्र काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। इसके बाद मृगनयनी 1950 ईस्वी, कचनार 1948 ईस्वी, अमरबेल 1952 ईस्वी, टूटे कांटे 1954 ईस्वी, अहिल्याबाई 1955 ईस्वी, भुवन विक्रम 1957 ईस्वी, माधवजी सिंधिया 1957 ईस्वी, रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी, महारानी दुर्गावती 1964 ईस्वी, कीचड़ और कमल 1964 ईस्वी, सोती आग 1966 ईस्वी, देवगढ़ की मुस्कान 1973 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। दूसरे उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखते हैं। इनका जीवन काल 1907 से 1979 ईस्वी तक। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनानदास का पोता, चारुचंद्र लेख इनके द्वारा चर्चित उपन्यास हैं। 1946 ईस्वी का बाणभट्ट की आत्मकथा से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, यह उपन्यास विधा की रचना है। पुनर्वा, अनानदास का पोता और चारुचंद्र लेख ये उपन्यास थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। संपर्क और समर्पण, सिंधु सीमांत, कसौटी, मनुष्य का मूल, सर्वनाम, मकड़ी का जाल और संभवानी ये सनैया लाल ओझा के हैं। बहती गंगा, सचितात शिव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखे गए हैं। वहीं पाणिपुत्रो सोमा, रमैनी राजीव सक्सेना का उपन्यास और अनुत्तर योगी तीर्थकर, महावीर 4 खंडों में प्रकाशित वीरेंद्र कुमार जैन जी का उपन्यास। आनंद प्रकाश जैन का तीसरा नेत्र, कुणाल की आंखें, तांबे के पैसे, कठपुतली के धागे, 8वीं भंवर प्रमुख हैं। वहीं शरद पगारे का गुलाम बेगम, गंधर्व सेन और बेगम जैनवादी प्रमुख हैं। फौलाद का आदमी, कांच का घर राम कुमार भ्रमर का, जबकि महाकवि कालिदास की आत्मकथा 1987 ईस्वी का जयशंकर द्विवेदी जी की रचना और पुत्रोवा पांचाली बच्चन सिंह के उपन्यास हैं। सारे रचनाकार ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। आइए संस्कृत साहित्य से कुछ तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो वेद त्रय के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को रखा गया है। बृहत त्रय में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम है। नैषधि चरितम श्रीहर्ष का, शिशुपाल वधम माघ का और
12वीं का है किरातार्जुनीयम। लघुत्रयी के अंतर्गत रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, कालिदास के तीनों ही नाटक हैं। इसके बाद मुनित्रय के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को रखा गया है। संस्कृत के कुछ प्रमुख रचनाकारों को देख लेते हैं। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। भास का प्रतिमा नाटकम, अविमार्कम, दूतवाक्यम, चारुदत्तम, स्वप्नवास वदत्तम, उर्भंगम मध्यम व्यायोग है। वहीं कालिदास का महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम, खंड काव्यम, खंड काव्यों में मेघदूतम, ऋतुसंहारम है। कालिदास के महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभवम, खंड काव्य में मेघदूतम, ऋतुसंहारम, नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम है। वहीं अश्वघोष का बुद्ध चरितम और सौंदर्यानंद है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। भारवी का किरातार्जुनीयम है। दंडी का है दस कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श, छंदो विचित्र, कला परिच्छेद प्रमुख हैं। बाण भट्ट द्वारा कादंबरी और हर्षचरित प्रमुख है। सुबंधु का वासवदत्ता, प्रियदर्शी का नागानंद, रत्नावली रचनाएं हर्षवर्धन की। महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना। नैषधि चरितम श्री हर्ष की, शिशुपाल वधम माघ की। मृच्छकटकम शूद्रक की रचना है। वहीं राजशेखर का बाल रामायणम, बाल भारतम, कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा। जयदेव का चंद्रालोक, प्रसन्न राघव। वहीं भर्तृहरि का श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग शतक है। भट्ट नारायण का बेड़ी श्रृंगार है। आइए आगे बढ़ते हैं और काव्य के गुणों को देख लेते हैं। तो काव्य के गुणों में आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी, भामह ने 3 मानी, दंडी ने 10 मानी, वामन के कुल 20 गुण माने हैं। आनंदवर्धन ने 3, भोजराज ने 24 गुण, मम्मट ने 3, वेद व्यास ने 19, विश्वनाथ ने 13, अच्छा मा करें 3 और जगन्नाथ ने 3, यानी विश्वनाथ, जगन्नाथ, मम्मट और इसके बाद आचार्य भामा, आनंदवर्धन, इन लोगों ने काव्य के गुणों की संख्या 3 मानी है। भरत मुनि के अनुसार माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सौकुमार्य, अर्थ, अभिव्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि ये गुण हैं। जबकि वामन ने 10 गुणों को शब्दगत और अर्थगत करके भेद बना दिया और 20 गुण हो गए उनके अनुसार। काव्य गुणों में देख लेते हैं। मुख्यतः 3 गुण होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। काव्य में हृदय में मधुरता का जब संचार होता है वहां माधुर्य गुण होता है। जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कुंदन को रंग फीको लगे, झलकें अति अंगन चार गोराई, मतिराम की पंक्ति है। और इससे संबद्ध रस की अगर बात की जाए तो श्रृंगार, करुण और शांत रस में होता है। भाषागत अगर देखा जाए तो ट वर्ण व्यंजन, संयुक्ताक्षर, दीर्घ समास युक्त पदों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। र के मेल से निर्मित पदों का प्रयोग नहीं होता है। अनुनासिक अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता रहती है। ओज गुण में क्या होता है कि काव्य से हृदय में उत्साह, उमंग और आवेश तथा स्फूर्ति आदि का संचार होता है, वहां पर ओज गुण कहलाता है। जैसे हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समोज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। इसी तरह से देशभक्त वीरों के मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, नाथुराम शर्मा शंकर की पंक्तियां हैं। इसमें वीर रस, रौद्र रस भयानक और विभत्स होते हैं। इसमें द्वितत्व वर्णों को, संयुक्ताक्षरों को और दीर्घ समासयुक्त पदों का तथा र ट के वर्ण की प्रधानता होती है। प्रसाद गुण में क्या होता है कि काव्य में हृदय में शांति का संचार और चित्त में प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाता है। जैसे जाकी रही भावना जैसी, हरिमूरत देखी तिन तैसी,
तुलसीदास की पंक्ति, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियां। या चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियां हैं। और यह सभी रसों से संबद्ध होता है। इसमें माधुर्य गुण और ओज गुण दोनों का समावेश माना जाता है, अतः भावानुकूल सभी वर्गों का प्रयोग स्वीकृत है। सरल सीधे शब्दों में रचना तथा अर्थ की स्पष्टता इसके प्रधान गुण माने जाते हैं। तो साथियों, आज की यह विहंगम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम। मुझे उम्मीद है कि यह पाठचर्या आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।